चेस्ट फैट, ईडी इश्यूज, मेल इनफर्टिलिटी, मूड स्विंग्स, डिफिकल्टी इन पुटिंग मसल मास, बॉडी फैट आराम से ज्यादा नहीं, ये सारे साइंस हैं हाई एस्ट्रोजन के। लेकिन कमजोर हड्डियां, रिड्यूस सेक्स ड्राइव, ईडी, इंक्रीज बॉडी फैट, अगेन मूड चेंजेस, ये सारे साइन है लो एस्ट्रोजन के। हम टेस्टोस्टेरोन की बहुत बात करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में ईस्ट्रोजन और मर्जा इनके बीच में जो भी कनेक्शन है हम सब क्या रहे हैं बात करेंगे। और ये जो मैं इनसाइट शेयर करूंगा जो हमने खुद क्लाइंट साथ काम किया, स्पेशली पीपल अबाउट 30, अबाउट 35 या जिनको पहले कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, उनसे जो हमने सीखा है वो आपको प्रेजेंट करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज नंबर 2, कनेक्ट विद अस। एंड हम यहाँ पे जो भी कुछ करते हैं हम स्ट्रिक्टली इन द रेल्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल चेंजेस इसके हिसाब से करते हैं। नॉट अ डॉक्टर, आई डोंट प्रिटेंड टू बी वन, और हम कोई भी वन शॉट या एक सप्लीमेंट या एक दवाई ऐसे ले लो, ऐसा हम कुछ भी नहीं करते। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ईस्ट्रोजन के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कहां से होता है। जैसे कि हमने देखा हाई ईस्ट्रोजन, लो ईस्ट्रोजन दोनों के अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। और जब हम ईस्ट्रोजन की बात करते हैं प्रेडोमिनेंटली इट्स अ फीमेल हार्मोन, लेकिन मेल्स में हमारी हेल्थ के ऊपर ईस्ट्रोजन का बड़ा इंपॉर्टेंट असर है। एक प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। अभी के लिए मान के चलो कन्वर्जन, मतलब जब टेस्टोस्टेरोन एरोमेटाइज होता है तब ईस्ट्रोजन बनता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे बॉडी के अलग अलग भागों में होता है। पहला जो हमारा फैट स्टोर्स है, फैट स्टोर्स में एक एंजाइम होता है एरोमेटेस, जो टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। तो अगर आपका बॉडी फैट बहुत ज्यादा है तो आपकी टेस्टोस्टेरोन टू ईस्ट्रोजन रेशियो खराब होगी। हमने बड़े सारे केसेस में ऐसा देखा है कि जब लोगों को ईडी का इशू होता है या लो सेक्स ड्राइव होता है, लेकिन अगर उसके साथ साथ उनको टाइप 2 डायबिटीज होता है और वो बहुत उनका एक्सेस बॉडी फैट कैरी करते हैं, तो उनका ईस्ट्रोजन ऑलमोस्ट ऑन द हायर साइड होता है। तो टेस्टोस्टेरोन ठीक भी होगा लेकिन ये रेशियो बड़ी बिगड़ जाती है। तो बड़े सारे केसेस में अगर से अपना बॉडी फैट कम करेंगे और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को एड्रेस करेंगे तो आपको जो मेल इश्यूज फेस हो रहे हैं आपको ठीक कर लोगे। अब दूसरा पार्ट क्या होता है, टेस्टिस, जहां पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है वहां पे ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी होती है। और तीसरे होते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि किडनीज के ऊपर होते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात की कि हाई ईस्ट्रोजन और लो ईस्ट्रोजन दोनों की प्रॉब्लम्स हैं। तो अब पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि पता कैसे चले कि हमारा ईस्ट्रोजन लो है, नॉर्मल है या ज्यादा है। अगर हमें ईस्ट्रोजन को टेस्ट करना हो तो दो तरीके हैं, पहला तो आप यूरिन टेस्ट करो, दूसरा ब्लड टेस्ट करो। अब सेकंड पार्ट आता है, ये आपको अपने लैब वाले को पूछना है कि भाई साहब मैं टेस्ट तो दे रहा हूं करने को, लेकिन आप टेक्निक कौन सी यूज करोगे। अगर वो बोलें कि भाई हम इम्यूनो एसे टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो आप बोलोगे नहीं भाई साहब आपसे टेस्ट नहीं कराना, क्योंकि जो इम्यूनो एसे टेक्निक्स हैं ये ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास वेरिएबिलिटी दिखाता है। तो हो सकता है आपका एस्ट्रोजन हायर हो या आपका नॉर्मल दिखाए एंड वाइस वर्सा। तो या तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, अगर ये आपके लैब ये टेक्निक्स यूज करते हैं तभी आप एस्ट्रोजन चेक कराइए। लेकिन एस्ट्रोजन कौन सा चेक कराना है तो आप E2 एस्ट्रोडायोल ये करके एस्ट्रोजन आप चेक करो, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब आपका एस्ट्रोजन कहां पे है। लेकिन जब आप एस्ट्रोजन चेक करा रहे हो तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन के साथ फ्री टेस्टोस्टेरोन भी चेक कराओ, क्योंकि उसमें एक हार्मोन आता है उसमें बोलते हैं SHBG। अब SHBG टेस्टोस्टेरोन के साथ भी बाइंड होता है और एस्ट्रोजन के साथ भी ये बाउंड होता है। और जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है SHBG बढ़ती जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई आपका एस्ट्रोजन ठीक हो लेकिन जो फ्री एस्ट्रोजन है वो बहुत कम हो। तो SHBG पे खास नजर डालिए जब अपने हार्मोनल प्रोफाइल चेक कर रहे हो। तो पहले हम बात करते हैं हाई एस्ट्रोजन किस चीज से होता है। तो हमने वैसे पहले बात की जब हमारे फैट स्टोर्स हैं वहां पे एक एंजाइम होते हैं जिनका नाम एरोमेटेस होता है। तो टू मच बॉडी फैट, उससे एस्ट्रोजन ज्यादा हो सकता है। उसके बाद जो हमारा एपीजी एक्सेस होता है जिससे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होती है, तो वहां पे अगर एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होते हैं तो वो ब्रेन को सिग्नल ये देता है कि भाई साहब अभी कुछ टाइम तक कुछ बनाओ मत, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एरोमेटाइज होकर एस्ट्रोजन बनता है। तो कई बार अगर ये मैकेनिज्म फॉल्टी हो तो हो सकता है आपके लेवल एस्ट्रोजन के काफी ज्यादा हो, वो ऊपर ही रहेंगे और टेस्टोस्टेरोन बने ना। तो फॉल्टी मैकेनिज्म या एचपीजी एक्सेस में कुछ न गड़बड़ हो तब ये चीज हो सकती है। अब क्या होता है, देयर इज दिस एंजाइम कॉल्ड एज P540। ये एक सिस्टम है हमारे शरीर में जो टॉक्सिक वेस्ट, एक्सेस चीजें, खराब चीजें बॉडी से बाहर निकालता है। एक्सेस एस्ट्रोजन को भी ये बाहर निकाल सकता है, लेकिन इस सिस्टम को खराब क्या करता है, आजकल जो हमने बहुत शराब पीना शुरू की है ये उसको खराब करता है। कुछ डेफिशिएंसी जैसे जिंक की डेफिशिएंसी हो गया वो इसको खराब करता है, इंपेयर करता है। और कुछ दवाइयां हैं, सप्लीमेंट्स, जैसे जो मुझे याद आता है गिंको बिलोबा करके सप्लीमेंट है, वो भी आपका जो ये सिस्टम है इससे इंटरेक्शन करता है। तो इस टाइप की कोई चीज है तो डू लुक क्लोजली कि आप मेडिकेशंस कौन सी ले रहे हो और सप्लीमेंट्स कौन सी ले रहे हो। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ज़ीनोएस्ट्रोजेंस। ये वो केमिकल्स हैं एनवायरनमेंट में जो एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं और ये ऑलमोस्ट हर जगह है, डिटर्जेंट्स में है, ड्रिंकिंग वाटर में है, जो हमारा पैकेज खाना है उसमें है। तो इससे बचने के लिए हम एक ही काम कर सकते हैं कि हमारी जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें जितने कम से कम केमिकल्स हो, हम जो कॉस्मेटिक्स या बाकी चीज यूज करते हैं वो कम से कम करें, क्योंकि अब हर डायरेक्शन में ये चीज मिलती जा रही है और ये प्रॉब्लम कर रही है। अब अगला है फाइटोएस्ट्रोजेंस। फाइटोएस्ट्रोजेंस जैसे ज़ीनोएस्ट्रोजेंस जो हैं वो आसपास केमिकल्स में मिलते हैं, फाइटोएस्ट्रोजेंस प्लांट्स में मिलते हैं। तो ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जितनी बनाई जाती है, लेकिन ज़ीनोएस्ट्रोजेंस अगर हम बच सकते हैं तो बड़ी हम अपने आप को एक कहते हैं ना उसे अपने ऊपर एक एहसान करेंगे। एक सिंपल चीज क्या है, अगर दिल्ली, नोएडा या जो मैक्सिमम मेजॉरिटी मेट्रो सिटीज है वहां पे जो पानी आता है बड़ी बड़ी बॉटल्स में आता है, तो देखो उस पानी का बॉटल के साथ कितना मेल मिलाप रहता है। तो अगर घर पे आप आरओ टाइप लगा लो, इस टाइप की कोई चीज लगा लो तो दैट वुड बी बेटर। मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं इस चीज को, खत्म तो करने का सवाल
पैदा ही नहीं होता इस डे एंड एज में। बड़े लोग वीड पीते हैं, कहते हैं भाई मैं एटलीस्ट सिगरेट तो नहीं पीता, लेकिन जो वीड वाला पार्ट है वो भी एस्ट्रोजन के साथ छेड़छाड़ करता है, उसको बढ़ा सकता है। अब ये तो हो गए हाई एस्ट्रोजन के। अब लो एस्ट्रोजन के केसेस क्या हो सकते हैं? इसके बड़े सारे केसेस तो नहीं होते, लेकिन दो पर्टिकुलर केसेस मेरे दिमाग में आते हैं। एक तो जैसे एज होती है तो SHBG अगर बहुत ज्यादा आपका हो गया तब आपका एस्ट्रोजन लो हो सकता है। दूसरा क्या है, खासकर कुछ लोग एंटी एरोमेटेज लेते हैं जिसे एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, तो उस केस में इमेजिन अगर आपका एस्ट्रोजन ऑलरेडी रेफरेंस रेंज के बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो उस टाइप की चीजें लेने से कम हो जाता है। और ये खासकर करते हैं जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो प्रेप कर रहे होते हैं किसी भी टाइप के कॉम्पिटिशन की, एस्ट्रोजन को बिल्कुल निस्तो नाबूद किया जाता है। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। चलो अभी तक हमें एक चीज समझ आ गई कि चलो हमने एस्ट्रोजन टेस्ट भी करा लिया सही तरीके से और हमारा एस्ट्रोजन हाई आया। इसमें थोड़ा कंटेक्स्ट देता हूं, इसको रीड कैसे किया जाता है कि इमेजिन आपका टेस्टोस्टेरोन भी रेंज में है और एस्ट्रोजन भी रेंज में है। अगर टेस्टोस्टेरोन लोअर रेंज के आसपास है और एस्ट्रोजन हायर रेंज के आसपास है तो ये रेशियो खराब हो जाती है। तब एस्ट्रोजन पे भी काम करना जरूरी है, उस हिसाब से आपका एस्ट्रोजन हाई है। तो एस्ट्रोजन को हमेशा टेस्टोस्टेरोन के हिसाब से देखें, अकेले मत देखें। तो अगर किसी को ड्रग्स लेनी हो जो कि बिल्कुल डॉक्टर से पूछ के लीजिए, आप खुद बिल्कुल मत लेना। उसमें सर्म्स आते हैं, फिर एरोमेटेज इनहिबिटर्स आते हैं, इस टाइप की चीजें आती हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट्स हमने देखा जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पहला आपका DIM हो गया। और DIM नेचुरली कहां पाया जाता है? क्रूसीफरस वेजीज, गोभी, ब्रोकली, इस टाइप की चीजों में। हमने बड़े सारे केसेस देखे हैं जहां पे हाई एस्ट्रोजन डिम से बढ़िया तरीके से कम हो जाता है। फिर जिंक एक ऐसी चीज है, अपना ब्लड टेस्ट कराइए जिंक का, खुद जिंक की सप्लीमेंटेशन मत कीजिएगा। जिंक ज्यादा हो तो कॉपर की डेफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है, कॉपर की जो एब्जॉर्प्शन है उससे दिक्कत कर सकता है। तो अगर जिंक कम है, जिंक की सप्लीमेंटेशन कीजिए, वो हेल्प करेगा। विटामिन D अगर कम है वो हेल्प करेगा। अगर मैं डाइट में बात करूं तो अगेन यू नीड प्लेंटी ऑफ वेजीज इन योर डाइट जो इसमें हेल्प करते हैं। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैल्शियम डी ग्लूटरेट, और ये नेचुरली कहां पाया जाता है? एप्पल्स में, ऑरेंजेस में, थोड़ा क्रूसीफरस वेजीज में। तो फ्रूट्स एंड वेजीज एक्सेस एस्ट्रोजन रिमूव करने में बड़ी हेल्पफुल चीजें हैं। कुछ केसेस में थोड़ा सा बोरॉन जो कि आपको बढ़िया रेजिन्स में मिलेगा। अच्छे रेजिन्स बनाना, नॉर्मल जो मार्केट में मिलते हैं रेजिन्स वो नहीं, उनमें मजा नहीं, क्योंकि जैसे कुछ रेजिन जो टर्की के रेजिन्स होते हैं, जो टर्की से आते हैं, उस सॉइल में अभी बोरॉन बहुत ज्यादा है। तो इफ यू कैन गेट लाइक हाई क्वालिटी रेजिन्स, वो चीज हेल्प कर सकती है। देन हल्दी हो गई, थोड़ा सा फिश ऑयल हो गया, ये चीज हेल्प कर सकती है। अब लास्ट पार्ट ये आता है कि ठीक है हमने कुछ सप्लीमेंट्स पे ले लिए, हमने डाइट अपनी फ्रूट्स एंड वेजीज वाली रख ली, हमने बॉडी फैट वाले पार्ट को भी कंट्रोल कर लिया, जो डेफिशिएंसी थी उनको एड्रेस कर लिया। तो मोस्टली लाइफस्टाइल कैसे रखा जाए? देखो अल्कोहल, नशे किसी टाइप के, ये एस्ट्रोजन को प्रॉब्लम करेगा, तो जितना कम हो उतना अच्छा। नींद वाला पार्ट जितना अच्छा हो उतना बढ़िया। उसके बाद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिससे आप रिकवर कर सको। ऐसा नहीं कि आपने आर्नोल्ड की रूटीन देखी थी और एक्जैक्टली वो कॉपी कर लिया क्योंकि आपका आर्नोल्ड टाइप बॉडी बनानी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेट्स, और दूसरी चीज होती है रेप्स। हर किसी को पता है सेट्स इनटू रेप्स टोटल हफ्ते की होगी, टोटल वॉल्यूम आप कितनी है। अगर आपको ये देखना ना कि आप कितनी वॉल्यूम से इफेक्टिवली रिकवर कर सकते हो, स्टार्ट विद लाइक 2 days a week वर्कआउट, उसके बाद 3, 4, 5 तक जाओ और आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये मेरा स्वीट स्पॉट है जहां तक ट्रेनिंग वॉल्यूम का मतलब है। क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब तभी बनता है, फायदा तभी होता है जब आप उसे इफेक्टिवली रिकवर कर सकते हो। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो मैंने तो ये चीज देखी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में योगा, मेडिटेशन, ये सब चीजें तो हैं, लेकिन सबसे बढ़िया चीज है गेटिंग आउट विद पीपल दैट यू रियली लाइक फॉर मैन इट्स लाइक आप पार्टी करो एक अपने दोस्तों के साथ। मैं कहता हूं उसमें कुछ भी इन्वॉल्व हो, लेकिन इंसान जो फ्रेश होता है ना, वो चीज बड़ी जरूरी है। तो मित्रों आई होप एस्ट्रोजन को लेके आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। जितनी चीजें आपको जाननी चाहिए थी एस्ट्रोजन के बारे में आपको बता दी हैं। अगर कोई बाकी इशू है किसी टाइप का, कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि जहां पे मेडिसिन इन्वॉल्व होती है वहां पे डॉक्टर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। खुद से सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो हार्मोन्स है, अगर आपका शरीर हेल्दी रहेगा आपके हार्मोन्स भी हेल्दी रहेंगे, वो कोई अलग से कहीं चलते नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। तो आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।